Okay students, now we are going to answer next exercise question which is 9.9. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.9 जो है अब वो करने जा रहे हैं। उसकी जो स्टेटमेंट जो है आपकी बुक के अंदर वो कुछ इस तरह है, मैं पढ़ने लगा हूं स्टेटमेंट। हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग? आई रिपीट, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डियर स्टूडेंट्स, हमने डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग्स पढ़ा था। डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग्स में हमने पढ़ा था लाइट की डायफ्रैक्शन थ्रू द ग्रेटिंग। तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ द ग्रेटिंग ड्राइव की थी, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व की है। इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग वो हमारे पास है डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा। तो प्यारे बच्चों, जब इस इक्वेशन से हमें पता है डी जो है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है, जबकि एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा। तो बच्चों दो चीजें जो इस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखती है हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो है, एक डी और दूसरा है एन। हमने इनको मैनेज करना है, इनको देखना है। जबकि साइन थीटा और लैम्डा जो है इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। थीटा मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो है यूज करते हैं। थीटा जो है हम ले लेते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो साइन 90 हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो इनको तो हमने मैनेज कर लिया। अब रही बात कि हमने कैसे जो है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो गेन करने हैं, कि किस तरह हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा यूज करने बाय यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास जो सबसे मेन एलिमेंट जो है, मेन अहम हिस्सा जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट का होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर, इनवर्सली होता है नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर, जो कि हमने ग्रेटिंग एलिमेंट के ऊपर जो ग्रेटिंग होता है एक्चुअली उसके ऊपर हमने जो रूल डाउन की होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस हमने स्क्रैच की होती हैं ग्लास स्लैब के ऊपर, जिसको हमने ग्रेटिंग का नाम दिया होता है। एक्चुअली ये ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास जो इनवर्स होता है किसके, 1/n के। इसके अलावा स्टूडेंट जो डी है, हम दो स्लिट्स जो है जो एज अ स्लिट के तौर पे काम करेंगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके बनाने लगा हूं इमेज को, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने जिसे ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, यहां भी बता रहा हूं। ये हमारे पास ग्लास लैब है, यहां पे हमने वेरी वेरी क्लोज दैट यू कैन नॉट बी एबल टू सी विद नेकेड आई, हमने लाइंस जो है स्क्रैच की हुई है, पैरेलल लाइंस जो है ग्लास स्लैब के ऊपर, जो कि काम करती है ग्रेटिंग्स का। ये हमारा ग्रेटिंग तैयार हो चुका है। ये स्लिट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्लिट्स काम करेंगी, ये लाइंस जो है। तो इनके दरमियान जो विड्थ आ रही है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान, वो हमारे पास डी होता है, जिसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। जबकि ये डी जो होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, कि जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं उसके लिहाज से हमने इनके दरमियान स्पेसिंग रखनी होती है। और ये डी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ द स्क्रैचेस जो ऑन द ग्रेटिंग है, नंबर ऑफ द लाइंस रोल्ड ऑन द ग्रेटिंग, जो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हाउ कैन वी मैनेज, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज हमने एक्चुअली इस चीज को करना है। ये जो चीज है इसको हम मैनेज करेंगे, तभी हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रास को जो है मैनेज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। यानी हमारा जो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा के। इट मींस दैट अगर हम डी बढ़ाते हैं तो एन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है अब नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर, जो कि रोल डाउन करनी है ग्रेटिंग के ऊपर। अगर हम नंबर ऑफ लाइंस को कम रखते हैं, क्लोजली जो क्लोज पैक नंबर ऑफ लाइंस है इनको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ लाइंस को पर सेंटीमीटर, जो हमने जो स्क्रैच की होती है ऑन द ग्रेटिंग, उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं, उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं, तो हमारी जो एन जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे।
अंडरस्टैंड? होप आप लोग समझ गए होंगे। करना हमने क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो अगर बढ़ना चाहते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं, हमें ग्रेटिंग एलिमेंट जो है डी जो है उसको कंट्रोल करना होगा। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर जो कि हमने स्क्रैच की होती है, जो कि हमने रोल्ड ऑन की होती है ऑन द ग्लास स्लैब ग्रेटिंग। उसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं, उसको हम कम करते हैं, देन वी कैन मैनेज टू गेट मोर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। सो वी कैन राइट हियर from above equation we can see that D is directly proportional to N and also D is inversely to N number of lines. This is number of spectra. So if we reduce number of lines per centimeter on grating, then we can increase n small n which is number of spectra। तो स्टूडेंट इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है।